हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालेंगे। यह अनुपात निकालने से पहले हम यहाँ पर समझेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात निकालते हैं वह पहले वजन में कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर खरीद मूल्य समझिए कि 1 किलो के स्थान पर कितना दे रहा है, 950 ग्राम। तो 1000 हो जाएगा, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, यानी खरीद मूल्य जो हो गया वह 1000 ग्राम वजन में। 1 किलो के स्थान पर कितना 950 दे रहा है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ऐसे समझिए। लेकिन ये तो वजन में हो गया। अगर वेट यानी प्राइस की बात करें तो इसे हम उलट देंगे, यानी 950 ग्राम इधर आ जाएगा और 1000 इधर आ जाएगा। यानी हमेशा याद रखिए, अगर प्राइस में इसे हम मानेंगे तो उलट के लिखना है। तो 950 ग्राम इधर आ जाएगा और 1000 ग्राम इधर आ जाएगा। यह अनुपात हो गया। अब कह रहा है कि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से कितना 15% अधिक है। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है वस्तु का, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15% अधिक। तो 100 का 15% अधिक मतलब 100 में 15 जोड़ दीजिए तो 115। देखिए ये दो, अब इसे सरल करना है। क्या करना है, इस दोनों को गुना करना है, इस दोनों को गुना करना है। तो गुना करने से पहले इसे सरल कर लीजिए। इस साइड में देखिए 2 जीरो ये है, यानी 2 जीरो ये कट जाएगा, 2 जीरो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 19 से देखिए यानी 5 से काटिए, 5 से 5, 5 नंबर 45, 19 मरतबे 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी यह हो जाएगा आपका इस दोनों को गुना करके 19 अनुपात ये हो जाएगा 23। ठीक। अब देखिए ऐसे समझिए कि खरीदा है 19 रुपया में, बेचा है 23 रुपया में, कितना लाभ हुआ ये निकालना है हमें। कितना लाभ हुआ यही निकालना, ठीक है। तो देखिए इस दोनों का अंतर कीजिए तो कितना 4 का, तो इसमें से 19 घटाए तो कितना लाभ हुआ 4 का, तो ये लाभ हो गया 4। प्रतिशत में लाना है तो लाभ गुने 100। अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस कितना, ये 19 रखिए, तो ये हो जाएगा 400/19%। ठीक। इसे पूर्णांक में तोड़िए तो ये हो जाएगा 21.1/19%, जो आपका आंसर होगा ये डी आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक है, 21.1/19% आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी है जिनमें विद्यार्थी की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थी का औसत 36 किलोग्राम और बी के विद्यार्थियों का औसत 45 किलोग्राम है तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए। यहाँ पर कक्षा ए और कक्षा ए में 2 सेक्शन है, एक है ए और एक है बी। ए में विद्यार्थी की संख्या जो है 40 है और बी में 50 है। अब 40 विद्यार्थी का औसत वजन जो है वह है 36 और इसका 50 विद्यार्थी का औसत वजन जो है 45 है। हमें टोटल निकालना है, कुल औसत निकालना है, यानी 40 विद्यार्थी और 50 विद्यार्थी यानी 90 विद्यार्थी का औसत हमें निकालना है। ठीक, यानी ए और बी दोनों सेक्शन का औसत निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अपने मन से, मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो
आसानी के लिए हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 36 को ही मान लेते हैं कि 90 विद्यार्थी का औसत जो है मान लिया 36 है। अब देखिए यहाँ पर ये 36 रखिए। अब देखिए ये 36 जो है इस 36 से कितना अंतर है, तो 0, तो 0 रखिए। अब इस ये 45 जो है 36 से कितना अधिक है, तो 9 अधिक है, यानी 45 में से 36 घटा लीजिए तो प्लस में है तो प्लस रखिए। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45, 450, ये दोनों 450 गुना करके, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 0। अब इस दोनों को पहले जोड़ लीजिए, 0 और 450, तो कितना हो जाएगा, 0 और 450 को जोड़ लीजिए तो देखिए 450 आया, किस में आया, प्लस में। किस में आया, प्लस में। प्लस में आया है तो क्या करना है, इसमें प्लस कर देना। अगर माइनस में आता तो यहाँ पर माइनस करते। अब देखिए ये जो 36 है ये तो औसत है, लेकिन ये 450 क्या है, आंकड़ा का योग है, आंकड़े का योग। तो 450 आंकड़े का योग। कितने विद्यार्थी का औसत निकालना है हमें, 90 विद्यार्थी का। तो 90 से भाग दे दीजिए इसको, ठीक है। देखिए 90 पंचे 450 हो जाएगा। अब 36 5 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 41, यानी 90 विद्यार्थी का औसत वजन जो है 41 किलोग्राम होगा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रानी एक गाउन 3 घंटे में सिलती है, जबकि पद्मा वही गाउन 2 घंटे में सिलती है। वे दोनों प्रतिदिन 6 घंटे काम करती है। यदि उनके पास ऐसे 52 गाउन सिलने के लिए थोक ऑर्डर आया और रानी से शुरू करते हुए यदि वे एक एक दिन छोड़कर दिन में काम करती है तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर पाएगी। ध्यान से समझिए। रानी जो है, कौन, रानी के लिए आर लेते हैं। रानी एक दिन में कितना गाउन सिलती है वो पहले जानिए। देखिए 3 घंटा में एक गाउन सिलता है तो 6 घंटा में कितना, 2 गाउन, यानी एक दिन में रानी 2 गाउन सिल लेगी। अब पद्मा एक दिन में कितना, देखिए पद्मा जो है 2 घंटा में एक गाउन सीखता है तो 6 घंटा में कितना, तो 2 तिया 6, यानी 6 घंटा में 3 गाउन। अब ऐसे समझिए, पहला दिन रानी 2 गाउन सिएगी, दूसरा दिन पद्मा जो है 3, यानी एक दिन रानी काम करेगी, दूसरा दिन पद्मा, फिर तीसरा दिन रानी 2 गाउन, और फिर चौथा दिन पद्मा 3 गाउन, ऐसे करके सिलाई करेगी। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर 2 दिन में कितना गाउन सिया जाता है, देखिए 2 और 3 5, तो 5 गाउन सीने के लिए कितना समय लगता है, 2 दिन, ठीक। 5 गाउन सीने के लिए कितना, 2 दिन, इसीलिए 52 गाउन बोल रहा है ना। तो पहले इस 5 से क्या करना है, 52 को भाग दे दीजिए। 5 से इस 5 से 52 को क्या करना है, भाग देना। देखिए 5 एकन 5 कट गया, 2 0 मरतबे लग जाएगा, ठीक है, 2 शेष, यानी 10 से क्या करना है, दोनों तरफ गुना कर दीजिए। तो 5 गुने 10, 2 गुने 10, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए 50 और ये हो जाएगा 20, यानी 50 गाउन सीने में 20 दिन लगता है। अब शेष कितना बचा, 2 गाउन। तो यहाँ पर देखिए कौन शुरू किया, रानी ने, जो शुरू किया है वही शेष गाउन को सिएगा। तो अब शेष गाउन कितना, यहाँ पर देखिए 2 शेष बच रहा है, तो 2 जो बच रहा है, तो 2 ये रानी जो है एक दिन में कितना सिलाई करती है, 2 गाउन, तो 1 दिन और लगेगा, और पहले कितना 20 दिन, तो 20 में 1 जोड़ दीजिए, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दिन। यही आपका आंसर होगा, ये बी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।